हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल शर्मा फ्रॉम न्यू दिल्ली। आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थोस्कोपिक स्पोर्ट्स सर्जरी स्पेशलिस्ट हूँ। आई एम द फाउंडर ऑफ लाइफ इन मोशन क्लिनिक एट सावन हिलो एंजल्स हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर, हम ऐसा क्या खाएं कि हमको आर्थराइटिस से होने वाला दर्द नहीं हो, और अगर आर्थराइटिस हो रही हो तो वो कैसे तैसे स्लो डाउन हो जाए। डॉक्टर, हम ऐसा क्या चीज़ अवॉइड करें खाने में जिससे हमें आर्थराइटिस से होने वाले पेन और स्टिफनेस से आराम मिल सके। आर्थराइटिस से खाने पीने की चीज़ों के रिलेशन के बारे में आज इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे कि आपको किस तरीके के फूड का इनटेक करना चाहिए आर्थराइटिस में और किस तरीके के फूड को अवॉइड करना चाहिए। आर्थराइटिस बेसिकली इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर जॉइंट। आर्थ एंड आइटिस, जॉइंट एंड इन्फ्लेमेशन। जॉइंट का इन्फ्लेमेशन हो रहा है आर्थराइटिस में, तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए सरप्राइजिंग हो रहा होगा कि खाना भी दो तरीके का होता है, इन्फ्लेमेटरी फूड एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी फूड। बट यस, इट इज ट्रू कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट भी नाम की कोई चीज है, एंड दिस आइडियली शुड बी टेकन बाय एनीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के बारे में डिस्कस करते हैं अब। तो जानते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आप एवरीडे कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 1 इज फैटी फिश, जैसे कि सामन फिश, सार्डिन एंड मैकरल फिश। ये जो फैटी फिश हैं, दे आर वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड विच रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन, और इससे आपको जॉइंट पेन और स्टिफनेस में काफ़ी रिलीफ मिलता है। 100 ग्राम ऑफ सामन फिश इज इक्विवेलेंट टू 2000 मिलीग्राम ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंड दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन। इसके साथ ही ये जो फिश है विटामिन डी में काफ़ी रिच होती है, दैट एंश्योर्स योर बोन हेल्थ। सेकेंड इज बेरीज, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी एंड ब्लूबेरीज। इन बेरीज में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि एंथोसाइनिन्स एंड क्वेरसिटीन, जो इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। थर्ड इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब कि हरी पत्तेदार साग सब्जियां, जैसे कि स्पिनच, केल, सैलड लीव्स, कैबेज, एवोकाडो। इन सभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन के, विटामिन सी एंड कैल्शियम होता है। विटामिन सी हेल्प करता है कोलेजन सिंथेसिस में, और याद रहे ये वही कोलेजन है जो आपके कार्टिलेज को बनाता है, उसको फॉर्म करता है और उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। इसके साथ ही इसमें जो कैल्शियम होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग योर बोन्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अब बात करते हैं उन फूड आइटम्स की जो स्पेसिफिकली आपके कार्टिलेज को रिपेयर करने में और बोन की स्ट्रेंथनिंग में आपकी हेल्प करते हैं। इसमें आते हैं नट्स एंड सीड्स, जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड वॉलनट्स। इन सभी नट्स में फाइबर कंटेंट के साथ में मैग्नीशियम एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो जॉइंट स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। नेक्स्ट इज ऑलिव ऑयल, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसके अंदर ऑलिकैंथल होता है, विच अगेन हैज वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। देन कम्स ग्रीन टी, जिसके अंदर पॉलीफिनॉल्स और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपके कार्टिलेज डैमेज को बचाते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। नेक्स्ट ऑन अवर लिस्ट इज बीन्स, ब्लैक बीन्स और किडनी बीन्स और लेंटिल्स, मतलब राजमा और दालें। इन सभी में प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के साथ में फाइबर कंटेंट और जिंक होता है, जो आपके जॉइंट्स के टिश्यू को रिपेयर करने में आपकी हेल्प करता है और इम्यूनिटी बिल्टअप करने में भी आपकी मदद करता है। नाउ देयर आर अनदर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट विच रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन, लाइक टर्मेरिक, जिंजर, रोजमेरी। अब ये तो मालूम चल गया कि क्या खाना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या नहीं खाना। तो क्या नहीं खाने की लिस्ट में सबसे पहले आते हैं प्रोसेस्ड फूड एंड कार्बोहाइड्रेट्स विच आर एक्सेसिवली स्वीट, बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से आर्थराइटिस और एग्रेवेट करती है और बढ़ती है। सेकेंड इज रेड एंड प्रोसेस्ड मीट, क्योंकि इसमें होता है AGE, एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स, जो कि जॉइंट पेन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। थर्ड इज फ्राइड फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए, एंड एनी फूड आइटम दैट कंटेन्स ट्रांस फैट्स शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं केक्स, कुकीज एंड रस्क एंड फ्रेंच फ्राइज। तो फ्रेंड्स, ऐसे सभी आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए जिनको एक्सेसिवली हम फ्राई करते हैं, बिकॉज इनसे हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और हमारे जॉइंट कार्टिलेज को नुकसान पहुंचता है। Excess of alcohol should be avoided and excess of salt should also be avoided. ज़्यादा नमक के इंटेक से हमारी बोन हेल्थ खराब होती है और हड्डियाँ कमज़ोर होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस कर रहे हैं। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द नेम ऑफ हिपोक्रेट्स, नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन? करीब 2500 साल पहले हिपोक्रेट्स ने कॉन्सेप्ट दिया था कि ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट। दैट मीन्स कि आपकी हर बीमारी की शुरुआत
आपके गट से होती है, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या आपके इंटेस्टाइन से होती है। गट माइक्रोबायोम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये एक्सप्लेन करता है, नए नए पब्लिकेशंस और नई रिसर्च में अब ये चीज़ सामने आ चुकी है कि आपके गट के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया कहते हैं या फिर गट फ्लोरा कहते हैं, इट हैज़ एन इमेंस रोल इन मेंटेनिंग योर बोन हेल्थ एंड योर जॉइंट हेल्थ। एक रीसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग ये प्रूव भी हुआ है कि माइक्रोबायोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रिवेंशन में है। सो व्हाट कैन यू डू टू मेंटेन योर गट फ्लोरा? हमेशा हेल्दी चीज़ खाएं और अनहेल्दी चीज़ों को अवॉइड करें। और इस गट फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए आप जो अपने घर में इजीली अवेलेबल चीज़ है वो है कर्ड, दही। तो थोड़ी क्वांटिटी में दही आप रोज़ खाएं, बिकॉज आपके गट में होने वाले प्रोटेक्टिव बैक्टीरियाज में अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाता है तो इस इम्बैलेंस को हम कहते हैं डिसबायोसिस। एंड टू प्रिवेंट डिसबायोसिस, कर्ड शुड बी कंज्यूम्ड एवरी डे। आई होप कि इस वीडियो में मिलने वाली इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर नियर डियर वंस एंड सब्सक्राइब माई चैनल।